जी नमस्कार, मैं योगेश साहनी। बिग ब्रेकिंग लाइव में आपका स्वागत है। सर, मैंने आपका एक वीडियो देखा है ज़बरदस्त, जो अभी वायरल चल रहा है। गलत अफवाह फैलाई जा रही है, क्या उसके बारे में क्या कहेंगे आप? दोस्तों नमस्कार। जी नमस्कार। मैं इस न्यूज़ के ज़रिए से लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो अफवाह फैली हुई है बहुत गलत है। लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर देंगे, ये मैं कभी सोचा नहीं था। जी। मेरी एक फिल्म है भोजपुरी डीएनए, ठीक है, उसका ये फुटेज है। जी। और उसको उसमें मुझे बिहार उसमें बाकायदा लिख दिया गया है बिहार। हाँ, हाँ। बिहार के मरीजों के साथ ऐसी हालत। हाँ। जी। तो इससे मेरे लाइफ में बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जी। और मुझे कहीं भी अगर रूम लेना होगा या कहीं भी कुछ करना होगा, तो जो उस वीडियो को देखा होगा जी। वो तो देखेगा, तो ये उसके दिमाग में हाँ, यही आपके आएगा। दिमाग में वही आएगा कि ये माफिया यही है। हाँ, उसके दिमाग में। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस न्यूज़ के ज़रिए से लोगों को बता दूँ जी। कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, ये अफवाह है। और क्या बोलूँ, मतलब मुझे कितना तकलीफ़ हो रहा है सब देख के कि क्या पूछूँ, क्या बोलूँ। जी। तो सर, ऑलरेडी आप एक्टर हैं। मैं भोजपुरी एक्टर हूँ, मेरी बहुत सारी फिल्में हैं। अभी हमारी शूटिंग चल रही है मोहब्बत का सफ़र। ठीक है, और सेट पे से ही अभी आया हूँ, बस अभी फ्रेश हुआ हूँ। इतने में बोला कि भैया आप लोग अपने ज़रिए से बता दो लोगों को, नहीं तो मतलब लोग गलत समझेंगे मुझे और बिहार का माफिया समझ के कोई मारे पीटे ना। सबसे बड़ी बात तो ये है। जी। ठीक है। सर, आपका भोजपुरी और हिंदी काफ़ी सारी फिल्में आप करते हैं, तो आपका एक्टिंग का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, एक्टिंग का कीड़ा तो हर किसी को होता है, ऐसा तो है कि नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, कोई बड़ा होता है तो कोई छोटा छोटा होता होता है, है। राइट। तो मुझे करीब आज 15 16 17 साल के पहले जी। उकसाया गया कि आपका लुक जो लुक विलन, है, राइट। हाँ विलन दिखता है, जी। तो आप विलन का करेक्टर करिए, जी। आप आगे तक जाएंगे। जी। तो छोटा मोटा करेक्टर करते 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 आज उस वहाँ तक पहुँचा। जी। तो मालूम पड़ा कुछ यूट्यूबर है कि कौन है वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। जी। ठीक है, 12 मिलियन तक समझो पहुँच गया, उसका 12 मिलियन क्रॉस भी कर दिया। क्रॉस कर दिया, राइट। उसने ये सीधा लिखने की वजह से कि ये बिहार के माफिया हैं जी। जो हॉस्पिटल में घुस के ज़बरदस्ती मरीजों के साथ में ये हाल करते हैं। जी। बड़ा तकलीफ हुआ सुन के वो चीज़। जी। तो मैं ये सोचा कि पैसा कमाने के लिए आदमी कहाँ तक गिर सकता है, ये मैं नहीं जानता था। जी। सर, आप काफ़ी फिल्मों में अपने फाइटर के रूप में भी काम किया। हाँ, पहले फाइटर ही था मैं ऑलरेडी। जी। और फाइटर के रूप में ही घुसा था, मतलब नहीं, पहले स्टार्टिंग में मैं प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस किया आपने? हाँ, पहला फिल्म प्रोड्यूस किया था 2006 में। जी। भोजपुरी का नाम था चाहे मालपानी। जी। लेकिन लोग जिस हिसाब से फिल्मों को दिखाए बताते हैं उस हिसाब से मुझे मिला नहीं। तो एज एक्टर काम करने लगा, एज ए फाइटर। उसका डायरेक्टर कौन था आपकी फिल्म का, जिसे आपने दिलीप प्रोड्यूस किया? गुलाटी। गुलाटी। हम्म। तो फिल्म सफल नहीं रही? हाँ, सफल नहीं रही। मुझे वो उस समय रील का ज़माना था, 35,000, मतलब रील के ज़माने से आप काम कर रहे हैं? हाँ, रील के ज़माने से काम कर जी। रहा हूँ मैं। काफ़ी बजट आपने इन्वेस्ट किया होगा उस हाँ, फिल्म उस में। समय करीब मैं 40 लाख इन्वेस्ट किया था, जी। 2006 में। ये फिल्म भोजपुरी भाषा में थी? हाँ, भोजपुरी भाषा में भोजपुरी थी। के लिए बहुत बड़ा बजट रहा होगा हाँ, उस उस समय समय। भोजपुरी के लिए बहुत बड़ा बजट था, जी। क्योंकि उस समय निरहु रो भी नहीं आए थे। जी। वही उनकी एक आध फिल्में आई थी, तो उतना नाम कोई जानता नहीं था, केवल गाने से हिट थे वो लोग। जी। उस मैंने मैं फिल्म प्रोड्यूस किया था। आपका नाम क्या पड़ेगा? एक्टरों में तुमने रमजान शाह के नाम से लोग जानते हैं। से रहने वाले हैं? मैं सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अपना, यूपी में ही। जी। वहाँ पे एक क्षेत्र है इटवा, जी। वहीं का। जी, अभी काफ़ी सारे आपने फिल्में किया। भोजपुरी में कैसा अनुभव रहा आपका? फिल्में तो मेरी टोटल मिला के करीब 127 फिल्में हैं, जी। जिसमें गुजराती भी है, मराठी भी है, हरियाणवी भी है, छत्तीसगढ़ी भी है। और भोजपुरी में मतलब देखा कि मतलब अच्छा है, बहुत अच्छी चल सकती जी। है, लेकिन लोगों का सपोर्ट रहा तो। जी। तो अभी क्या, अभी कोई प्रोड्यूस करने वाले हैं कोई फिल्म अभी? प्रोड्यूस करने के लिए तो हमेशा सोचते चले आओ कि प्रोड्यूस करते रहूँगा, प्रोड्यूस करते रहूँगा। अब लोगों को मैं जो जी। हाँ बताता हूँ कि फिल्में कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इतना अनुभव हो गया।
ठीक है, लेकिन अब प्रोड्यूस करने की क्षमता मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस करूँगा फिल्म। कलाकारों को क्या कहना चाहेंगे जो भोजपुरी क्षेत्र में आना चाहते हैं? मैं बोलूँगा भाई, जो घर से कोई मतलब ना हो किसी को, वही वही हाँ भोजपुरी फिल्म करे। घर से संपन्न हो वही भोजपुरी फिल्म करे, ठीक है, या घर से समझो बेघर हो वही वही भोजपुरी फिल्म करे। भोजपुरी में बताया जाता है कि काफ़ी प्रोड्यूसर बहुत ख़राब होते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो मैं एक चीज़ देखा हूँ अक्सर करके भोजपुरी में अच्छे लोग कम बहुत पकड़ पाते हैं लोग, और पकड़ते किसको, जो लुटेरे होते हैं। जैसे कहने मतलब ये है मुझे कि अगर मुझे मुंबई जाना है और मैं दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ रहा हूँ तो मुंबई तो पहुँचूंगा नहीं, ठीक है। तो अच्छे डायरेक्टर, अच्छे डीओपी, अच्छे लोगों को पकड़ के काम करें तो मंजिल मिलेगी ज़रूर। भोजपुरी एक नई दिशा देनी हो तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो भोजपुरी के एक अच्छे लेवल पे लोग लेके जाएं? क्या सोच रखनी चाहिए उन लोगों को? बस आजकल जो फैमिली ड्रामा चल रही है, ठीक है, इसमें लोग बताते हैं कि भाई सास ऐसी होती है, बहू ऐसी होती है, हाँ ससुर ऐसे होते हैं, मतलब ननद ऐसी होती है। तो नो डाउट तो हर घर में ड्रामा तो चलते ही रहता है, ठीक है। तो लोगों को इंटरटेन के लिए लोग फिल्म बनाते हैं, और लोग इंटरटेन के लिए फिल्म देखते भी हैं। तो जो भी एक्शन वक्शन वाला जो फाइटें बंद हुई, जो हमेशा फेक ही रहता था वो, और मतलब वो अच्छा हुआ बंद हो गया। बिल्कुल। भोजपुरी में काफ़ी दिनों से आपने काम किया, आपने इसकी भोजपुरी की हालत देख रहे हैं, तो भोजपुरी में एक ऐसा दौर नहीं आना चाहिए जो भोजपुरी एक लेवल पे जाए? नहीं, हमारे दर्शक अगर चाह लें तो भोजपुरी का एक लेवल हो। साउथ को देखो, इतनी सी साउथ है, छोटी सी इंडस्ट्रीज है, छोटी सी इंडस्ट्रीज है, और 100 200 300 करोड़ की फिल्में बनाते हैं। भोजपुरी के ऑडियंस कितने ज़्यादा हैं, लोग साउथ वाले भी भोजपुरी को लेकर मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ अभी आपने जस्ट देखा पुष्पा, जिन्होंने अपना ट्रेलर रिलीज के लिए प्रमोशन के लिए बिहार में गया। हाँ, वो चीज़ तो मतलब वही बात है ना, समझो कि अपना वहाँ पे लोग तो कमाते ही कमाते, प्लस क्या नाम है, बाहर से जो कमाई उनकी है वो अलग ही है। और हमारी भोजपुरी की जो इंडस्ट्री अभी स्त्री 2 में पवन सिंह जी ने गाना भी गाया, आपने देखा होगा। मतलब हमारे इतनी ऑडियंस होने के बावजूद भी हमारी भोजपुरी के लेवल नहीं बन पा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बस हम एक नहीं हैं, और क्या, ये एक ही चीज़ है। हम अगर एक होते तो इंडस्ट्रीज को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा कोई देते। अच्छा डायरेक्टर नहीं है भोजपुरी में जो अच्छी मेकिंग कर सके, उस लेवल पे अपना भोजपुरी का नाम जा सके? नहीं, अच्छे डायरेक्टर हैं सर, ठीक है। दिक्कतें कहाँ होती है मालूम है, पब्लिक जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्में उनको पहचान नहीं पाते हैं। अच्छा नहीं पता, अच्छे मेकर के पास काम नहीं जा पा रहा है। हाँ, अच्छे मेकर के पास काम नहीं जा पा रहा है, और जा रहा है काम तो वही लुटेरे लोग के पास जो इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, मतलब मगरमच्छ बन के, कि यहाँ कब मिले कोई, कब किसको खा लूँ, अपना पेट भर लूँ। अरे उनको तो ये करना चाहिए कारण जो कि भाई फिल्म अच्छी बना के दूँ कि लोग अच्छा सोचे, देखें, 2 पैसा प्रोड्यूसर कमाए, तो उनका रोजी रोटी हमेशा चलते रहे। अभी कम बजट की फिल्में का प्रचलन चल रहा है, काफ़ी बड़े छोटे स्टार सब काम कर रहे हैं, चैनल के लिए काम कर रहे हैं, कंपनियां पिक्चर नहीं खरीद रही है, ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर को क्या कहा जाएगा? फिल्म बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? नहीं, जो कंपनियां फिल्म बना रही है वो सोच रही थी कि भाई ये लोग बना के लेके आते, 10 रुपये बना के लेके आते हैं, ठीक है, हम 12 रुपये में खरीदते थे। तो हर कोई अपना 2 पैसा बचाने के चक्कर में मतलब अच्छे 2-4 डायरेक्टर को पकड़ लिए जो अच्छे लोग थे, और उनको उनसे काम करवाने लगे कि हमारा 2 रुपया बचेगा। हर कोई इंसान चाहता है कि सर जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म बनाते हैं उनको तो काफ़ी दिक्कतें होने लगी है। दिक्कतें तो बहुत होती है। दूसरों को देखा हूँ, अच्छे लोगों को, मतलब बेचारे लोग फांसी लगा के मरते हुए, हर चीज़, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, पता ना, जैसा मगरमच्छ बन के बैठे हुए हैं कि भैया 50, उनको सोचना चाहिए यार, प्रोड्यूसर को जिंदा करूँ मैं। भोजपुरी में कम से कम स्टार कास्टों का बजट एक नॉर्मल होना चाहिए, जो प्रोड्यूसर मरे ना। सर साउथ की फिल्मों में एक चीज़ मैं देखा हूँ, 1 रुपये में काम करता है आर्टिस्ट, ठीक है। अगर प्रोड्यूसर कमा रहा है तो उसका शेयर लेता है वो। यहाँ पे बोलते हैं कि भैया 50 लाख समझो मतलब मेरा फीस है, अगर 10 लाख कम हुआ, 40 लाख भी उनको मिल गया ना, तो ये बोलते हैं कि समझो अरे 40 लाख, 10 लाख मतलब बाकी है मेरा, फिल्म को रिलीज नहीं होने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। कैरियर उन फिल्म से ही उनकी ही है, फिल्म से ही कैरियर उनकी। प्रोड्यूसर को बस पैसे से मतलब है, लेकिन जो एक्टिंग करता है खुद उनकी एक कैरियर और लाइफ होती है। एक फिल्म अगर हिट होती है उनका नाम आगे जाता है। सर वही उनको सोचना चाहिए कि फिल्म कितनी अच्छी बना दो, भैया पैसे नहीं है ना, पैसे मत दे, लेकिन फिल्म अच्छा बना। कितनी रिकवरी उनकी आ जाएगी, हाँ, उनको कास्ट करना शुरू करेंगे, उनकी बजट बढ़ा के देंगे। उनको ये समझ में नहीं आती है बातें। नहीं, रियल है चीज़। अगर ये समझ जाए ना तो हमारी भी फिल्म जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज है वो भी लेवल पकड़ ले, एक लेवल बढ़ जाती है।
जी सर, बहुत अच्छा लगा सर से मिलके। और आपकी वीडियो के बारे में जनता से यही कहेंगे कि इनकी वीडियो वो फेक है। वो ऑलरेडी एक फिल्म का एक सीन है जो लोगों ने कटिंग करके जनता को दिखाया जा रहा है गलत बिहेवियर में लेके। ऐसा ना लें, बहुत अच्छे व्यक्ति है, व्यक्तित्व इनका बहुत स्वाभाविक है। जी नमस्कार, मैं योगेश